राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम धनु राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिसको करके आप फरवरी माह में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ज्योतिष धर्म से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की प्रधान राशि है धनु राशि। इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यदि फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव मकर राशि में 5 फरवरी को मंगल प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र 11 फरवरी को प्रवेश करेंगे और शुक्र बुध और मंगल का यानी कि त्रिग्रही योग बनेगा। 13 फरवरी को शुक्र शनि देव की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके दसम भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से धनु राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके फलादेश की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मान सम्मान इसका भाव होता है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो आपके इस महीने आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप कोई इंटरव्यू या मीटिंग के लिए इस महीने जाते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके व्यक्तित्व से इस महीने लोग प्रभावित होंगे और आपके सारे कार्य सनई सनई बनते चले जाएंगे। व्यापार में आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 13 से 29 फरवरी के बीच यात्राओं से आपको बेहद शानदार लाभ होने वाले हैं, चाहे वो यात्राएं आपकी नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। यहाँ पर शुक्र बुध और मंगल त्रिग्रही योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन आगमन बेहतर तरीके से होगा, यानी कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। वहीं यदि वाणी की चर्चा करें तो इस महीने आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी की मधुरता बनाकर के रखेंगे तो आप अपने विरोधियों से भी अपने काम इस महीने बना लेंगे। पारिवारिक जनों से आपके वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए परिवार में किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। यदि आपका पैसा रुपया कहीं अटका हुआ था, कहीं से आपका धन वापस नहीं आ रहा था, तो इस महीने प्रयास करने पर धनु राशि और लग्न वालों का रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की, यानी कि पराक्रम के भाव की, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं के भाव की। यदि पराक्रम भाव की चर्चा करें, नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। 13 फरवरी के बाद आपके पराक्रम में बेहद उन्नति देखी जाएगी। आप बड़े उत्साह के साथ अपने नौकरी, अपने कार्यस्थल पर कार्य करेंगे। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी। भाई बहन और दोस्तों के साथ विवाद की स्थिति से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर राहु विराजमान है। केतु का भी दृष्टि संबंध राहु के साथ है। राहु आपको मानसिक अशांति देता है, अज्ञात भय देता है। ये भाव आपके प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, जमीन जायदाद, वाहन और माता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो राहु की वजह से आप अपने मन पर किसी भी अज्ञात भय को हावी न होने दें। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। प्रॉपर्टी के लेन देन से आपको लाभ होगा इस महीने, लेकिन जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य में इस महीने सुधार होगा। इस महीने आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में विराजमान रहेंगे। ये भाव अचानक धन लाभ, आपके प्रेम संबंध, आपके विद्या का, आपके संतान पक्ष का भाव है। यदि इस भाव के फलों की चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलता मिलेगी। आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। यदि आपका अब तक विवाह नहीं हुआ है तो धनु राशि लग्न वाले ऐसे जातकों के विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से जो पिछले महीने आपके मनमुटाव चले आ रहे थे, इस महीने संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। डायबिटीज के जो मरीज हैं वो अपने खान पान में अपनी दवाइयों का विशेष रूप से सावधानी रखें। कर्ज उतारने का प्रयास करें। हमने आपको शुरू में बताया था कि आपका इस महीने आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, तो आपने कोई कर्ज ले रखा है या लोन ले रखा है तो उसको चुकाने का प्रयास करें। अपने पैसे का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। शत्रु पक्ष से डरने की इस महीने आवश्यकता नहीं है। शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने विरोधियों के साथ किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। यह गृहस्थ और जीवन साथी का भाव है। व्यापार और व्यापारिक साझेदारी का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका विवाद हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप सामंजस्य बनाकर के चलेंगे तो उत्तम रहेगा। कमीशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक साझेदारी इस महीने कोई नई करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बहुत सोच समझ करके साझेदारी की ओर आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इस महीने धनु राशि और लग्न वालों के सामने कोई आकस्मिक परेशानी आ सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाकर के रखें। धीरे धीरे आपकी उस परेशानी का समाधान भी हो जाएगा। रिसर्च के मामलों में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे सफलताएं इस महीने प्राप्त करेंगे। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, इसलिए धैर्य बना करके काम करते रहिए। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा इस महीने आपकी हो सकती है। इस महीने कर्म और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए पराक्रम के साथ अपने कामकाजी जीवन में आगे बढ़ते रहिए। उच्च शिक्षा के साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं इस महीने उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके दसम भाव की, आपकी आजीविका और पिता के भाव की। यहाँ पर केतु विराजमान है, राहु का दृष्टि संबंध है, तो इस महीने आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार और नौकरी में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। पिता के साथ भी इस महीने आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपको बस केवल एक ही चेतावनी हम देंगे कि नौकरी या व्यापार में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। नौकरी हो या व्यापार, इन दोनों स्थानों पर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा न करें। इन दोनों स्थानों पर सभी कार्यों को स्वयं देखें, तभी आगे बढ़ें। इन बातों का विशेष रूप से अपने कर्म स्थल पर ध्यान रखना है। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। इस महीने आपके धन आगमन में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार दोनों तरफ से आपको धन लाभ होगा। सेहत का आपको इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा आपका पैसा बीमारियों में खर्च हो सकता है, इसलिए सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। ये विदेश संबंधी और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा धीमापन रहेगा। धीरे धीरे कार्य होंगे। धैर्य बना करके चलना होगा। कोर्ट कचहरी के मामला यदि आपका कोई चल रहा था उसमें आपको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार धनु राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 6, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 25 और 28 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। आप इनमें अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं 4, 5, 12, 13, 21, 22 और 23 ये आपकी अशुभ तारीखें रहेंगी। इनमें आप थोड़ा संभल करके रहें। नौकरी हो या व्यापार, वहां पर बहुत संभल करके कार्य करें। वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।
अब बात करते हैं धनु राशि और लग्न वाले इस महीने क्या उपाय करें। इस महीने आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, विष्णु जी के मंत्रों का जप करें और मंदिर में केले का दान करें तो धनु राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह बेहद उत्तम फलदायी होगा और अच्छे लाभ उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।